हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज की वीडियो में मैं एक तो आपसे डिस्कस करने वाला हूं हमारी जो केवीएस वैकेंसी 2022 की आने वाली हैं उसका स्टेटस क्या है अभी तक, ठीक है। और दूसरी चीज, एक आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें एक आपकी कैटेगरी ऐड हुई है EWS, तो उसका क्या रोल रहेगा आपके 2022 की नोटिफिकेशन जो आएगी उसमें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना। देखिए, यूट्यूब बहुत एक अच्छा माध्यम है, ठीक है, पॉजिटिविटी को फैलाने का और नेगेटिविटी को फैलाने का। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलती है क्योंकि अभी एक अफवाह फैल रखी है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, और आएंगी तो बहुत लेट आएंगी। तो देखिए, इसका जो स्टेटस है मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है वो है आपका मार्च मंथ, और मैंने आपको बताया था कि जो मार्च मंथ होता है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बिजी मंथ होता है। तो केवीएस के जितने भी ऑफिस स्टाफ है, ठीक है, या जो रिक्रूटमेंट सेल कह लीजिए, वो अभी इस समय चल रहा है बहुत बिजी। क्यों? क्योंकि इस समय एक तो उनको जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी उनके जो भी उन्होंने काम किए हैं उसकी एक वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, या जो भी पेंडिंग वर्क होते हैं उसे कंप्लीट करते हैं। साथ के साथ जो नेक्स्ट ईयर है उसको लेकर भी वो एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग इन द सेंस, देखिए, आप गवर्नमेंट बॉडी हैं और फंड के लिए आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेते हैं। हालांकि कुछ फंड जो है आप फीस के रूप में बच्चों से लेते हैं, केवीएस में फीस ली जाती है। तो फंड के लिए आपको एक प्लानिंग चाहिए होती है। आप ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से जब कहेंगे कि जी लाओ हमें पैसे दे दो, वो हमेशा आपको पैसे दे देंगे, नहीं। तो इसके लिए आपको फंड चाहिए। तो उसके लिए आप पूरी प्लानिंग करते हो कि हाँ, इस साल जो आपको काम करने हैं, आपको रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है, आपको कुछ न्यू स्कूल ओपन करने हैं। तो ये सारे काम के लिए आप प्रॉपर जो है प्लानिंग करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी वैकेंसी की। देखिए, कुछ जो काम है अभी तक इसमें कंप्लीट होने रहते हैं। आपके जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ काम ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए हैं, जैसे कि आपका फीस स्ट्रक्चर, या इसे कह लीजिए फंड। पिछले साल आपको पता है 1,000 रुपये फीस रखी गई थी, और अभी महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो ये फीस जो है रिवाइज होनी रहती है। और ये कभी भी इसके ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। जो इसके फाइनेंशियल हेड हैं और कमिश्नर हैं वो कभी भी एक मीटिंग करके इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी तक नहीं हुआ है जो मेरे को पता चला है। सेकंड है एग्जैक्ट वैकेंट पोजीशन। देखिए, इसमें क्या रोल है। देखिए, पीआरटी का तो आपको पता है। मान लीजिए कोई पीआरटी 1 फरवरी को रिटायर होता है तो वो रिटायर हो गया, लेकिन आपको पता है इस वैकेंसी के साथ में आती हैं आपकी प्रिंसिपल की वैकेंसी भी आती हैं, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल की भी आती हैं। तो प्रिंसिपल का क्या होता है कि मान लीजिए अगर उनका 1 फरवरी को रिटायरमेंट है तो उनको 1 फरवरी को रिटायरमेंट नहीं करते हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जाता है। कब का? मार्च तक, ताकि जो भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराने हैं या जो भी उनको कार्य करने हैं वो कर सकें, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में। तो उनका पता कब चलेगा? आपका पता चलेगा आपके 31 मार्च को, ठीक है। तभी तो इनकी वैकेंसी भी उसमें ऐड हो पाएंगी। तीसरी चीज है वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, बहुत ध्यान से समझना इसको। नई कैटेगरी इसमें एक ऐड हुई है EWS, ठीक है। उससे पहले आपको पता है जर्नल, SC, ST, OBC, ठीक है। इनका क्या है ये तो आपको पता है कि इनका क्या क्या कितना परसेंटेज है। EWS का परसेंटेज है आपका 10%, ठीक है। तो कई बार अभी आपने NVS में देखा होगा कि प्रॉपर 10% इनको नहीं दिया जाता हर चीज में। तो इनका कुछ है, इनका डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, ठीक है। कुछ ये बैकलॉग वगैरह लेके इसको कंप्लीट करते हैं, तो ये डिसीजन भी अभी रहता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं आपके नोटिफिकेशन जो आएगा उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये अभी तक नहीं हुआ है। और हाँ, आने वाली जो भी 1 या 2 मीटिंग है उसमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई अब की इस नोटिफिकेशन को लेके। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके जो नोटिफिकेशन आने के बाद भी हो सकती हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और कौन सी बॉडी कंडक्ट करेगी। जैसे हर कोई आजकल अप्रोच करना चाहता है CBSE को, क्योंकि CBSE बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराती है और इनका जो एक तरीका है वो बहुत अच्छा है। हाँ, आज इस बार के CTET के रिजल्ट को छोड़ देना, बाकी इन्होंने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए बहुत अच्छे से कंडक्ट कराएं। तो ये सारे डिसीजन अभी पेंडिंग है। बहुत जल्दी डिसीजन ये ले लिए जाएंगे और जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और कोई भी अगर नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आप अपनी स्टडी को मत छोड़िए, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ आप मत भागिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है EWS कोटा।
देखो आपको पता है कि अभी ये 2019 में एनडीए की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 10% रिजर्वेशन दिया है। लास्ट वैकेंसी आई थी आपको पता है 2018 में, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो अब ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ किसको मिलेगा केवीएस में? देखो मान लो, मैं मान के चलता हूं, और अगर मान लो हो सकता है मेरी बात सत्य हो जाए, 15 अप्रैल को मान लो कि नोटिफिकेशन आता है या एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है, और ये क्लोज हो जाता है, मान लो 30 अप्रैल को ये क्लोज हो जाता है, तो 30 अप्रैल तक आपके पास ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है और आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, आप मान लीजिए सिलेक्ट होते हैं, तो आप रद्द कर दिए जाओगे। तो पहला काम, अगर आप बिल्कुल इस कैटेगरी में आते हैं और आपकी इनकम 8 लाख से कम है, तो आप इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। क्यों? देखो इसका ध्यान से समझो इसको। मान लो 5000 वैकेंसी है, ठीक है, 5000 में 10% किसके लिए रिजर्व है? आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा जर्नल का भी और ईडब्ल्यूएस का भी। यानी कितने वैकेंसी का आपको फायदा हो रहा है? 500 का। और टोटल वैकेंसी आपके लिए कितनी है? 2500। और मान लो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ मैं जर्नल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए वैकेंसी कितनी रह जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ 2000। तो गाइज आपको पता है इसकी जो वैलिडिटी होती है इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आप अपने स्टेट में जिसमें भी रहते हैं आप वहाँ से बनवाएंगे, उसकी लगभग 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की वैलिडिटी होती है। तो इसको एक तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है और आप भागेंगे कि जी हाँ हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो हो सकता है कि आप ना बनवा पाएँ। अभी एनवीएस की वैकेंसी में यही हुआ है, उसमें उन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया कि चलो छोड़ो हम तो जर्नल में ही फाइट करेंगे। अब नुकसान तो उन्होंने अपना ही किया ना। तो गाइज थोड़ा सा दिमाग से काम लो, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसके बेस पर आप ही अपने डॉक्यूमेंटेशन जरूर कंप्लीट करो, ठीक है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये थी आपके लिए आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और हाँ, मैं आपको अभी तैयारी करा रहा हूँ ईवीएस की, ठीक है। इससे पहले मैंने साइंस का जो फिजिक्स पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर आपको जो भी तैयारी कराई जा रही है वो आपकी एक तो एनसीईआरटी बेस है और साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस है। तो वीडियोस को ज़रूर देखा करो, अटेम्प्ट किया करो और अपना स्कोर ज़रूर शेयर किया करो, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। और हाँ, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, केवीएस की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है आपको शेयर कर दी जाएगी। आप हमारे इस नंबर पर सिर्फ अपना नेम मैसेज कर देना, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।